मार्ग प्राप्त करते हैं और उसको हम अपने धारणा में लाएंगे। 28/12/2025 अव्यक्त बाप दादा 18 मार्च 2008 से चली है मुरली का सार है। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं। हर्षित हो रहे बाबा हमारा खजाना देख के। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। क्या कह रहे बाबा? ये खजाने सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही है, जानते ही हो ना। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं ना। क्या गुण ज्ञान शक्तियाँ संबंध संपर्क तन मन धन क्या है, सब खजाने हैं ना। तो बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं सबके सामने आ गई ना। मन में लिस्ट सबके सामने खजाने की लिस्ट इमर्ज हो गई ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है खजाने तो मिले लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, विधि क्या है? निमित्त और निर्माण। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं, उतने ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितना जमा हुआ है। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। क्या होता है दुनिया में भी हम देखते हैं ना, उनके पास लौकिक धन मान सब कुछ है तो कितना कैसे चलते एकदम आराम से। जैसे राजा भी होता है तो वो भरपूर है तो कैसा चलता है राजा की चलन, बिंदास्त चलता है ना बेफिक्र बन के। तो बाबा भी हमें याद दिलाते कि तुम्हें कितने खजाने मिले हैं, लेकिन खजाने जमा हुए हैं क्या? जितने खजाने जमा होंगे उतना वो भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा, वो फकुर माना उर्दू शब्द है, उसके अंदर का अभी उसको जो एहसास है वो हमेशा उसको कैसे रखता है? फकुर में रखता है, माना नशे में रखता है कि मेरे पास इतना है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा, वो फकुर चमकता है। और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही वो आत्मा बेफिक्र होगी। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। रूहानी नशा क्या है? बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है क्या? दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। बाबा कहते हैं चेक करने का दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो कि मेरे चलन में और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय
निश्चय और नशा है क्या चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, सारे फिक्र बाबा को दे दिया क्या। जैसे भक्ति में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू ले ले तेरा तू मिल गया तो मुझे सब मिल गया, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी गाया था ना, तो जब बाप मिल गया तो वो सब कुछ दे दिया क्या बाबा को। क्या भी फिक्र है? किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है ना। क्या फिक्र करते हैं, क्या होगा कैसे होगा, यह तो नहीं होगा ना। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है ना फिक्र का, क्योंकि बेफिक्र बादशाह का संकल्प सदा यही होगा कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छा से अच्छा ही होगा। इसको कहा जाता है फकुर, माना रूहानी नशा, अर्थात रूहानी नशा अर्थात आत्मा को सब कुछ मिल गया है, उसका अंदर उसको भासना है, उसको स्मृति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और ही अच्छा से अच्छा ही होगा। इसको कहा जाता है रूहानी फक्र फकूर अर्थात सोमानधारी आत्मा। देखा कितनी गुह्य बातें बाबा बताते। बेफिक्र बादशाह क्या है, जमा कैसे होता, निमित्त निर्माण बनने की विधि से कैसे खाता बढ़ता, और फिर बाबा ने बताया सोमानधारी आत्मा किसको कहेंगे, है ना। जो रूहानी फकूर में रहता है वो सोमानधारी आत्मा है। और भी अनेक सोमान बाबा ने लाखों हजारों सोमान हमें दिए हैं। विनाश धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजाने के लिए फिक्र है कोई फिक्र? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजाने मालिक और परमात्मा बालक है। बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि जो खजानों के मालिक हो, तुम क्या हो, परमात्मा खजाने के मालिक हो। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा बालक हो, तो फिर कैसा फिक्र। तो बाबा कहते बच्चे बेफिक्र हो ना। जी बाबा बेफिक्र हो ना, क्योंकि खजानों के मालिक भी और परमात्मा बालक हो ना तुम, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। तो क्या स्मृति में हमेशा रहना पड़े, स्मृति में भी रहे और खजाने हमें यूज़ करके बढ़ाना भी आए, तभी हम स्वप्न में भी क्या करेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। क्योंकि बाबा ने बोला खजानों के मालिक और परमात्मा बालक, तो क्या है तुम बेफिक्र हो गए ना। मालिक भी हम हैं क्योंकि परमात्मा के बालक हम हैं। बेफिक्र बादशाह है ना, क्योंकि उसको निश्चय है। ऐसे बच्चों को क्या है, उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म हमारे साथ है और साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है, वही बेफिक्र बादशाह है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। अभी भी नहीं किया तो बाबा कहते कर सकते हैं। पहले भी सुनाया है कि 3 प्रकार के खाते हर आत्मा जमा कर सकती है और खाते जमा किए हैं। एक, अभी बाबा बताते कौन से खजाने बच्चों ने जमा किए हैं, इसलिए वो बेफिक्र बादशाह है। एक, अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या किया बच्चों ने,
अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। क्या करना है? अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। तो हमें पुरुषार्थ में क्या क्या करना पड़ता है? बाबा के आज्ञा का पालन, रोज ईश्वरी पढ़ाई, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य, सत्संग माना मुरली का अभ्यास। तो जो रोज मुरली का अभ्यास करता है विधिवत, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, सोमान में रहना, ये सारी बातें बाबा क्या कहते? एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। सबकी हमें दुआ मिलती है। हम किसी के लिए अच्छा कहते हैं तो कहते हैं ना, सुखी रहो, खुश रहो, तो क्या हुआ? वो आत्मा ने दुआ दिया। तो दूसरा खाता है दुआ का खाता, और दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए भी संकल्प, बोल और कर्म तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट होंगे, तभी दुआ का खाता जमा होगा। क्या करना पड़ेगा दुआ का खाता जमा करने के लिए? साधन है दुआ का खाता जमा करने का कि सदा जो तुम्हारे संपर्क और संबंध में है ना, उनके सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल हमारे सेवा में है ना, हम सबके संबंध और संपर्क के, तो सदा संकल्प उनके लिए क्या विचार करते हो, भाव कैसा होता है हर चीज़ के प्रति दूसरे के लिए, वो सदा संकल्प सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म तीनों भी जो हम करते हैं उसमें हमें खुद को संतुष्टता है, हमें लग रहा है हम राइट कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला दूसरे प्रकार का दुआ जमा होता है, दूसरा खाता है वो दुआ का, और वो जमा होने के लिए सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी सर्व से संतुष्ट और दूसरे भी सभी जन और सदा तुमसे संतुष्ट हो, तभी दुआ का खाता जमा होगा। दूसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाला पुरुषार्थ प्रमाण, दूसरा खाता बाबा ने बताया दुआओं का, सबकी दुआएं, आशीर्वाद कहो, ब्लेसिंग्स कहो, दुआ का खाता। फिर बाबा आगे बताते, संतुष्टता तुम्हारे लिए दुआ का खाता बढ़ाती है। तुम्हारे व्यवहार से सभी संतुष्ट है तो तुम्हारे बोल से, तुम्हारे कर्म से दूसरे संतुष्ट है तो दुआ का खाता बढ़ता है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, तो फिर इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। देखो कितने वंडरफुल है हमारे खाते, जिससे हम बेफिक्र बादशाह और विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो क्या कहा बाबा ने, पुण्य के खाते कैसे कैसे, हमारे खाते कैसे कैसे जमा होते हैं वो बताया। पुरुषार्थ प्रमाण, फिर दुआ का खाता और पुण्य का खाता। पुण्य का खाता जमा करने का साधन है जो भी सेवा करते हो, फिर मन से, वाणी से, कर्म से, चाहे संबंध से, संपर्क से, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना है। इसे पुण्य का खाता जमा ही हो जाता है, स्वतः जमा होता है। तो चेक करो, चेक करना है ना, आता है ना सब कुछ चेक करना।
जिसको नहीं आता वो हाथ उठाओ। सबको आता है ना अपना खाता जमा करना। चेक किया है क्या? 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआ का खाता, पुण्य का खाता, मेरे पास कितने परसेंट जमा हुआ है, कभी चेक किया है? बाबा क्या पूछ रहे? चेक किया है? तो चेक करता है तो हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन वाली करते हो? नहीं करते हो? फिर क्या करते हो? क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा भी दे दिया है कि अभी समय की समीपता, बहुत ही ध्यान देने वाला महावाक्य, कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसीलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चों को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? राजा बच्चा, वो भी राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहता है। इसलिए जल्दी जल्दी अपने सब खाते जमा करो, क्योंकि बाबा कहते समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात, हमारे समय का भी नहीं पता ना, हमें हमारे स्वयं के पास कितना समय बचा है संगम का, यह भी एक बड़ी बात है अटेंशन देने की। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा क्यों सब बताते हैं? क्योंकि बाबा चाहते हैं मेरा हर एक राजयोगी बच्चा राजा बने। यही परमात्मा बाप की क्या है? रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा को आज रूहानी नशा चढ़ रहा है। हम बच्चों के प्यार में क्या दिख रहा है बाबा को? हम एक एक राजा बच्चा, इसका रूहानी नशा परमात्मा बाप को है। 100 राज्याधिकारी, 100 विश्व राज्याधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की विधि बहुत सहज है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है, जानते हो? जी बाबा जानते हैं। क्या है? 3 बिंदियाँ है ना? है ना सभी के पास 3 बिंदियाँ? तो सभी के पास ये चाबी है ना? जमा करने की चाबी क्या है? खजाने 3 बिंदियाँ है ना? सभी के पास चाबी है। 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। कौन से 3 बिंदियाँ है? एक में आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और दूसरा ड्रामा भी बिंदी। बीती सो खत्म, बिंदी लगा दो। ड्रामा में जो भी होता है, जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगा दो, उससे सीख ले लो, तो क्या हो जाएगा? समय, श्वास, संकल्प बच जाएंगे, शक्तियाँ भी बच जाएगी। तो 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगानी आती है ना? बाबा अभी क्या कहते? माताओं को चाबी लगानी आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना? होती है ना माताएं? सभी अपने अपनी चाबी को कैसे अच्छे से संभाल के रखते हैं ना। तिजोरी की चाबी, ये चाबी, वो चाबी, कितनी है ना, गुच्छा ही लटकता है ना कमर में आजकल। तो बाबा कहते हैं माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदी की चाबी संभाल कर रखी है ना? हाँ, लगाई है। बोलो माताएं, जिसके पास है वो माता हाथ उठाओ। चाबी 3 बिंदी की लगानी आती है, लगाई है, रखी है, वो हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं होती है ना माया के द्वारा। वैसे हर एक के घर हर एक चीज़ की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। क्या कह रहे बाबा? माताओं को चाबी संभालने वैसे बहुत अच्छे से आती है।
फिर बाबा क्या बताते बच्चों को, आज बहुत वंडरफुल मुरली है। एक तो कारण को निवारण करना और होली के दिन चली है, तो बाबा बहुत सारी भिन्न भिन्न बातों से बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, वैसे हर एक घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है, तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से ही चेंज करना, वो देखना चाहते हैं। है क्या हिम्मत चेंज करने की? ये एक शब्द यही है। बाप दादा हर बच्चों को परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक शब्द है, बार बार तीव्र पुरुषार्थ से तुम्हें अलबेला पुरुषार्थी बना देता है, वो और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? हाँ, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए ना। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में हम आ जाए, लेकिन वो एक शब्द बच्चों को अलबेला करा देता है। वो क्या है शब्द पता है? पता है शब्द क्या है? और उसको परिवर्तन करने की तैयारी है क्या? तैयारी है तो हाथ उठाओ। जी बाबा, परिवर्तन करना ही है। तैयारी है? देखो, आपने हाथ उठाया तो बाप दादा के भी और प्रैक्टिकल टीवी में भी फोटो आ गया। है तैयार परिवर्तन करने के लिए वो एक शब्द? अच्छा है, मुबारक हो, तैयार है सभी। अच्छा, क्या है वो? तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है, या कर लेंगे देख लेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार है। क्या है वो एक शब्द? कारण। एक शब्द है, ऐसे हुआ बाबा, ऐसे हुआ बाबा, वैसे हुआ, इसलिए मुरली में नहीं आया, इसलिए मैंने उस टाइम ऐसे बोला, मैंने उस टाइम ऐसे किया, मैं नुमाशाम नहीं किया, मैं सेवा कर रहा था ना, मैं ये कर रहा था ना, मैं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, और मैं शुद्ध भोजन नहीं खा सका, गुणों की धारणा नहीं हुई। क्यों? ये कारण है, ये कारण है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसलिए। तो बाबा कहते हैं, कारण शब्दों को समाप्त करो तो खजाने जमा होते जाएंगे। तो इसी के अंतर्गत बाबा कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी तो बनना है ना। तो तीव्र पुरुषार्थी में अलबेलापन लाता है, परिवर्तन में देरी करता है, वो एक शब्द है कारण। तो कारण शब्दों को परिवर्तन कर अभी निवारण शब्दों को सामने लाओ। कारण शब्द आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता है, उसी में अलबेले बन के अलबेला बन के अपना ही समय, श्वास, संकल्प शक्तियाँ वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते कारण सामने आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्दों को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वो तो होने ही है। और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है ना, स्नेह से वायदा है कि हम सभी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है। क्या है हम सभी? और बाबा से वायदा क्या है हमारा? कि बाबा, हम आपके साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है ना बाप के साथी? बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है बताओ? बाबा अकेला क्यों नहीं करता? वैसे बाबा क्या कहते कभी कभी, मैं तो चुटकी में भी कर सकता हूँ सब कुछ परिवर्तन। कलयुग को सतयुग चुटकी में बना सकता हूँ, नरक को स्वर्ग बाबा चुटकी में बना सकते हैं। लेकिन बाबा कहते राजा ही तुम्हें करनी है ना, तो
तुम्हें भी मददगार बाप का बनना पड़े। अपना पुरुषार्थ से अपना गोड़ तो नशा चढ़ाना पड़ेगा। अपनी राजधानी स्थापन करना है तो तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करना पड़े। जमा का खाता भी भरपूर करना पड़े। बाबा की श्रीमत प्रमाण स्वभाव संस्कार मन बुद्धि कृति वृत्ति दृष्टि बदलना ही पड़े। श्रीमत प्रमाण चलना ही पड़े। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, बाप के साथी है। बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आप बच्चों का क्या कार्य है? क्या है कार्य? सर्व आत्माओं के कारण को भी निवारण करना। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी आत्माएं दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। क्या चाहती है दुनिया भर में चारों तरफ आत्माएं? मुक्ति। क्यों? दुखी और अशांत है इसलिए। दुख अशांति से सर्व बंधन से मुक्ति चाहते हैं। और फिर मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप सभी बच्चे भी मुक्तिदाता है। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं सभी भक्त? तो बाबा को मुक्तेश्वर भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी सभी आत्माओं को दुख से अशांति से मुक्त करने वाले मुक्तिदाता हो। तो बाबा है मुक्तिदाता, तो हम हैं मास्टर मुक्तिदाता। तो बाबा ने तो आज बोला है मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है। बाबा ने आप स्वयं का टाइटल हमें दिया। तो देखो हम कितने ऊंचे हैं और हम इस तरह से चल रहे हैं क्या? चेक करो, तुम भी मुक्तिदाता हो। आपके जड़ चित्रों से आज सभी भक्त क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं कि अभी दुख अशांति बढ़ती देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती है। मन में दुखी होके चिल्लाती है, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती है? बाबा अनेक बार मुरली में बताते, क्या तुम्हें दुखी आत्माओं की पुकार सुनने नहीं आती है? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्दों से खुद मुक्त हो जाओ। लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्दों को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी अशांति दुख से मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो कर की पूरी लाइन लगने वाली, बड़ी बड़ी कतारें क्यों लगने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रथम स्वयं ही सारे अशांति और दुखों के कारण से मुक्त होके अपने शांत स्वरूप में सदा सुख स्वरूप बन के स्थित होना पड़ेगा। तभी हम दूसरे की मदद कर सकेंगे, मुक्तिदाता बन सकेंगे। तो बाबा कहते अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। क्यों माना? लंबी कतारें, लाइन। आज भी देखते हैं ना मंदिरों के सामने कितने भक्त दिन रात लाइन में खड़े हो जाते हैं कि एक दर्शन हो जाए। गणपति गणेश ले लो, बालाजी ले लो, साईं बाबा तो संत हो गए, महात्मा है वो। लेकिन देवी देवताओं के आगे कितनी मंदिरों के आगे भीड़ लगी रहती है, हम देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते ये तो सभी तुम्हारे आगे लाइन लगी हुई है। तुम्हें सब कहते कि दुख और दुख हारो देवा, शांति दे दो देवा। तो अभी दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्दों के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ भी और भी उसके कमज़ोर साथी है, वो सारे
इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं वो सारे समाप्त करो। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमज़ोरियाँ होती है, ऐसे वैसे कैसे, ये भी अनेक साथी उसके शब्द है कारण के साथ आ जाते हैं। तो दरवाजे मुक्ति के बंद के कारण यही है, ऐसे हुआ वैसे हुआ इसलिए मैंने ऐसे किया, ये सब इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है, इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमज़ोरियाँ होती है, ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द है। तो दरवाजे बंद के कारण हैं ये सारे कारण के साथी। तो आज सभी होली मनाने आए हो ना, जब भाग भाग कर आए ही हो, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हो, बाप के स्नेह ही बाप से स्नेह है, तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। तो बाप के साथ स्नेह है ना बच्चों का, इसलिए होली मनाने भाग भाग के आ गए हैं। तो मुबारक हो, भले पधारे, बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होती है, फिर भी हिम्मत से बाप के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं, यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर भी आ जाते हैं। मतलब कोई चेयर भी चलाता है और ऊपर से एक तो व्हील चेयर से भी आते हैं और ऊपर से फिर क्या करते हैं, बाबा के पास स्टेज पे जाने के लिए किसी की मदद, अपने साथी की मदद लेके बाबा के पास भी मिलने के लिए जाते हैं। तो बाबा उनको भी देख के हर्षित हो रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, परमात्मा प्यार है ना। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं, हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही, सभी को स्थान ठीक मिला बैठने का, मिला है ना। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिल गया बैठने का, क्योंकि मेला है ना, इसका मतलब उस समय बाहर बैठने की भीड़ होगी तो इंतज़ाम सब तरफ किया होगा। तो बाबा पूछते, बाबा बताते मेला है ना, मेला, वह मेले में भी रेत भी चलती है ना। जहाँ भी एक मेला लगता है तो क्या होता है, रेत भी उड़ती है ना रेगिस्तान में, खाना भी चलता रहता है। आपका ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला, आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला इस मेले में भी। ये क्या है, आत्मा परमात्मा का अनोखा वंडरफुल मेला ही है। तो बाबा कहते हैं आपको सब कुछ बैठने के लिए ठीक मिला, ब्रह्मा भोजन ठीक मिला, अच्छा मिला, मिलता है ना, अच्छा हाथ हिला रहे मतलब मिला है सबको ठीक से। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली, ऐसे मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा। ये कितना सुंदर अवसर है हम ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ऐसा फिर आत्मा परमात्मा का मिलन, प्राप्ति वाला मिलन, सद्गति सद्बुद्धि से, स्वर्ग से संपूर्ण स्वर्ग पद प्राप्ति कराने वाला परमात्मा आत्मा का मिलन केवल फिर 5000 साल के बाद ही होगा। उसके बाद तो कल्प चलेगा ही, समय चलेगा, जीवन चलेगा, कल्प चलेगा, युग चलेंगे, लेकिन परमात्मा बाबा कभी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष बाद में संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सभी बच्चों के जमा के खाते को देखें, देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय यही संगम युग है, फिर ऐसा समय कभी नहीं मिलता।
बाबा कहते बच्चों को क्या सूचना दी, पहले से बाबा ने इशारा दिया है कि जमा का खाता, भाग्य जमा करने का, दुआ जमा करने का, पुण्य जमा करने का यही समय है संगम का, फिर ऐसा समय कभी नहीं मिलता। बाप दादा ने पहले भी बच्चों को सूचना दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम पर आप जितना चाहो उतना जमा कर सकते हो। फिर क्या बनना है, नंबर 1 में आना है, एक अष्टरत्नों में आना है, 108 में आना है, तुम्हें 16,108 में आना है। कौन सा देवपद चाहिए वो अभी इसी संगम पर ही प्राप्त कर सकते हो, अभी नहीं तो फिर कभी भी किसी भी युग में ये बैंक, ये दरवाजे खुलते ही नहीं हैं। अभी जो हम जमा करेंगे उसके साथ ही हम हर कल्प में जन्म, सुख, शांति, समृद्धि को पाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे बार बार सूचना दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय यह अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो, फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, बाबा को क्या है, हमसे प्यार है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं कि मेरा हर राजयोगी बच्चा राजा बने। इसलिए बाबा हमें रोज ज्ञानामृत संजीवनी बूटी खिलाते ही रहते हैं, सजग अगवा करते ही रहते हैं, मदद शक्तियाँ ज्ञानामृत देते ही रहते हैं। बाबा कहते बच्चे यही संगम है जमा करने का, फिर जमा की खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग के शुरुआत में भी नहीं। अभी कलयुग का भी अंत है, कलयुग का भी अति घोर कलयुग के टाइम ही आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। स्वर्ग पद पाने के लिए सभी आत्माओं को एक जैसा ही मौका परमात्मा ने दिया है। तो बाबा कहते जमा के खाते की बैंक अभी ही चालू है, फिर कभी भी नहीं खुलेगी। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसीलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे आलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं और सोचते हैं हो जाएगा, देख लेंगे, बाबा कर तो रहे ना, चल तो रहे ना, बड़े मज़े से कहते रहते हैं कि बाबा आप देख रहे हो ना, हम कर रहे हैं ना, हाँ चल तो रहे हैं और करें और क्या करें, ऐसे कहते बच्चे। बाबा चल तो रहे और क्या करें, लेकिन बच्चे चलना और उड़ने में कितना फ़र्क है। चल रहे हो ठीक है, मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय भी समाप्त हो रहा है। बाबा 2008 में कह रहे, तो हम अभी अपने आप ही सोच सकते हैं कि अभी 2026 आ गया तो क्या समय बचा होगा, सोचो। बाबा कहते हाँ बच्चे ठीक है, तुम चल रहे हो, बाप दादा समझ गए हैं, लेकिन अभी चलने का समय भी समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है क्या? आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ ही क्या है? बीती सो बीती। और भी होली का अर्थ क्या बताते बाबा हमेशा? होली, मैं प्रभु की होली, जो हमने भक्ति में गाया था, तू ही मेरा माता पितु बंधु सखा स्वामी धन द्रव्य विद्या, तू ही मेरा सब कुछ है। तो हम प्रभु की होली, तो होली मैं और बाबा एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, यही होना चाहिए ना अभी मन बुद्धि संस्कार में। तो वो भी एक होली मनाना हो जाता है कि मैं प्रभु की होली, जिसको पाना था उसको पा लिया और क्या बाकी रहा, ऐसे। और दूसरा होली माना पवित्रता, होलियांश बोलते हैं ना बाबा। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, जो बातें हो गई उसमें से कुछ शिक्षा ले ली,
मोरल ले लिया, लेसन ले लिया, बस वो बातों का अभी कभी चिंतन नहीं, याद भी नहीं रखो, सपने में भी याद नहीं आए, ऐसे उसको खत्म कर दो, बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को कोई को होता है क्या क्वेश्चन मार्क का या उद्गारवाचक चिन्ह होता है क्या, फिर एक बार फुल स्टॉप लगता है तो नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा, आज से बाबा कहते हैं जो हो गया, अभी जाने दो, आज तक समय जो भी हो गया होगा सबके पुरुषार्थ में, अभी फुल स्टॉप लगा के आज से नया दिन शुरू करो। आज से नया बाबा की मुरली समझ लिया, समझ लो आज ही मेरा ब्राह्मण जीवन हुआ है, ऐसे समझ के फिर क्या कहते बाबा, तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती कर दो। तो क्या करना फिर, आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती, कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब इसी घड़ी, अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ कि मुझे क्या बनना है। अपना ही चित्रकार बन, अपना चित्र निकालो। तो क्या चित्र है सबके सामने, क्या लक्ष्य है पढ़ाई का, लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कहते हैं अभी अपना ही जो हो गया उसको हो गया, ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप। आज से नया दिन, नया संगम, नई पढ़ाई शुरू करो। तो क्या करना उसके लिए, सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन, अपना चित्र निकालो। पता है ना बाप दादा अभी भी एक एक बच्चों का कौन सा चित्र सामने देख रहा है, पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं बाप दादा। अभी आप सभी भी अपने चित्र खींचो, मन पटल पे अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने, आता है ना। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से कैसा सोच, कैसे चित्र खींचना है बाबा बता रहे, देखो एक सेकंड में। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। तो लाया सबने अपने बुद्धि में, मन पटल पे। देखो लक्ष्मी नारायण का अपना चित्र, जैसे बाबा सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए कहते हैं ना, तो कैसे हम उसमें खो जाते हैं वैसे ही। तो श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल, माइंड की ड्रिल, मन में ड्रिल करो। करो ड्रिल। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्म इंद्रिय की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कंध हिलाओ। देखो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त और तिलकधारी का। ताज तख्त तिलकधारी कौन हो गए, राजा महाराजा हो गए ना, लक्ष्मी नारायण। उनके पास ताज भी है, तख्त भी है, तिलकधारी भी है। तो बाबा कहते हैं देखो सबसे श्रेष्ठ कौन सा चित्र है, ताज, तख्त और तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नसीन है ना, तख्त नसीन है ना, तख्त है ना तुम्हारे पास बाप दादा का। हाँ, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना हूँ। क्या बोला बाबा ने, विशेष आत्मा, सदा स्वमानधारी आत्मा, और फिर बाप दादा की पहली श्रेष्ठ रचना वाली आत्मा हूँ। बाप दादा के दिल तख्त नसीन भी हूँ। क्या क्या बाबा ने सोमान दिया हमें, ताज, तख्त, ताज, तिलक और तख्त प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या हुआ, फिर बाबा ने बोला अपना चित्र निकालो, और उसमें क्या बोला फिर बाबा ने, तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, फिर सोमानधारी आत्मा हूँ, फिर
बाप दादा की सर्वश्रेष्ठ पहली रचना हूँ, पहली रचना वाली आत्मा हूँ। और फिर बाप दादा के दिल तख्त नसीन आत्मा हो ना, तख्त नसीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना इस कल्प वृक्ष के झाड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा भी हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। बाबा अभी कैसा ताज और तख्त और तिलकधारी बनना है वो सिखा रहे हैं। स्मृति का तिलक लगाया ना, सोमान में सारे रख के स्मृति का तिलक आ गया। उसके बाद अभी क्या करना है, ताज कौन सा पहनना है, सदा बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज और तिलक और तख्तधारी ऐसे बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तख्त ताज मिल गया, तख्त मिल गया, तिलकधारी कैसे बनना है वो बताया बाबा ने। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसे बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। मैं ऐसे बाप की बच्ची हूँ, मतलब परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते चलते धारण कर सकते हो ना। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो सहज डबल लाइट का ताज, फरिश्ता आत्मिक स्थिति का ताज माना डबल लाइट। तो सदा आत्मा का भी याद, परमात्मा का शिक्षा याद हो या परमात्मा की याद ही साथ साथ चलती हो। तो बाबा कहते सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नसीन आत्मा हूँ, यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो कौन सा शब्द है, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। बाबा ने दादियों को कितना रटाया, तभी थोड़ी ना कुछ था। अभी तो हमारे पास कितने साधन है पक्का होने के लिए। दादियों को तो बाबा ने पहले क्या रटाया, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। हर बार खुद को पूछो तो क्या उत्तर आएगा, मैं दिव्य देवता आत्मा हूँ। जो भी सामान ले लो तो मैं आत्मा हूँ, ये तो पहले पाठ पक्का कराया। तो बाबा कहते हैं शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न सोमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्यों को मनुष्य से टाइटल मिलता है तो भी कितना महत्व समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हैं। सदा सम्मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। क्या करना है, क्या मिला होमवर्क, बहुत होमवर्क मिले, उसके साथ और एक मिला आज, सदा सम्मान की लिस्ट अपने मन बुद्धि में मनन करते रहो। जी बाबा, क्या मैं कौन लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता तुम बताकर मुक्त करेंगे। कितनी बड़ी बात है, देखो क्या करना पड़ेगा। हम सदा सोमान की लिस्ट, किसकी लिस्ट, सो का मान, सदा सो मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करो तो क्या हो जाएगा, इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वो शब्द ही मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा।
जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब वो दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा क्या कहते हैं? जब वो दृढ़ता होती है तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो क्या करो? सोमानों में रहना, दुआ जमा करना, सारी बातें जो बाबा ने अभी कितनी बताई है ना, उसमें दृढ़ संकल्प करके करना शुरू करो तो क्या हो गया? सफलता निश्चित है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना। बाप के गले का हार कैसे बनेंगे? जो हम हमेशा सोचते हैं ना, कौन से माला का दाना बनना है हमें, वही। तो बाबा कहते बाप के गले का हार बनना, ना कि माया से हार खाना। तो सभी यही संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। क्या संकल्प करना है फिर? सदा। बहुत सारी चीज़ें बाबा ने आज करने के लिए दी हैं। तो सदा यही दृढ़ संकल्प करो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। तो सदा यही संकल्प करो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। तो क्या हो जाएगा? रावण हार, रावण माया हार नहीं खिलाएगी। तो सभी यही संकल्प करो कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, मैं बाप के गले का हार हूँ। तो विजय माला कितनों की बनती सबको मालूम है ना? गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो क्या आप बनेंगे? जी बाबा बनेंगे। सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा जब पूछते हैं क्या बनेंगे तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो राम सीता नहीं, तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजय माला के मन के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मन का जपते जपते अपनी समस्या को भी समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मन के तुम हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? ऐसे श्रेष्ठ मन के जो अलबेले बनते हैं, आलस से आता है, जो भी होता है, कभी कभी हार खाते हैं, तो बाप दादा ने हमारी सारी बातें हमें याद दिलाई। और फिर बाबा आगे पूछते हैं, अभी बच्चे तुम कितने श्रेष्ठ हो, तुम्हारी भक्त माला जपते जपते अपनी समस्या को समाप्त करते हैं। तो तुम ऐसे पूज्य श्रेष्ठ विजय माला के मन के तुम जो हो ना, जो आज बाप दादा को सभी ऐसे बच्चे क्या गिफ्ट देंगे? होली को गिफ्ट तो देंगे ना बाबा को। क्या चाहिए बाबा को हमसे गिफ्ट? कारण शब्द बाप को गिफ्ट में दे दो। कितना प्यारा प्यारा गिफ्ट लेता है हमारा बाबा, जो हमें संपूर्ण बनाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ देता है। तो बाप दादा कहते होली मनाने आए हो ऐसे श्रेष्ठ बाबा के गले के हार बच्चे, विजय माला के मन के। तो जो भक्तों के इष्ट देव है, कुलदेव है, पूर्वज है, पूज्य है, वो बाप दादा को क्या गिफ्ट देंगे? एक गिफ्ट बाबा चाहते हैं, वो है कारण शब्द को समाप्त कर गिफ्ट में दे दो। यह कारण शब्द, यह तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं देना, निवारण स्वरूप बन के आगे ही आगे बढ़ते जाना, मना उड़ती कला में ही रहना, उसके लिए कोई कारण आने नहीं देना। उतरती कला का कारण, माया का कारण ये हो गया, नहीं। बाबा कहते तो नहीं करना है। सारे कारण को बाप दादा को दे दो गिफ्ट में। तो बाबा कहते हैं तो आज बाप दादा को होली में गिफ्ट देंगे ना, यह कारण शब्द,
यह तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना, हमें तो देवता बनना है ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनो। अच्छा, कारण को खत्म करो, निवारण। आज की मुरली का सारी वही है ना। बाप दादा एक एक बच्चों को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। किसके लिए बाबा ने मुबारक दिया? समान बनने की और श्रेष्ठ संकल्प करने की मुबारक दी। तो नशा है ना, हमारे जितना पद्मा पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। कोई नहीं है ना तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली। तो इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहा भी मन या वह चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। तो ये बाबा ने क्या करा है? ड्रिल। अच्छा, क्या बोला बाबा ने आज ड्रिल में? बहुत सारी अलग अलग ड्रिल के साथ ये भी ड्रिल दी बाबा ने। क्या? मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। आध्यात्मिक होली कैसे मनाएंगे? बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों से स्वयं को रंगा लेंगे सदा के लिए। तो बाबा कहते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। ड्रिल करो। अच्छा, चारों ओर के देखना अभी मुझे बाबा का नमस्ते और याद प्यार मिलता है क्या? चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान, सर्व शक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन, अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्ति दाता बच्चों को, सदा सोमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्याधिकारी बच्चों को नमस्ते। वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ले लो,
अव्यक्त बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे वरदान देते हैं, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्यों की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप भी महादानी पुण्यात्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाई मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी फुल स्टॉप, कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। यह प्रैक्टिकल 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन ये प्रैक्टिस क्या करना है, कितने भी कार्य में बिजी है फिर भी संकल्प को स्टॉप। तो देखते फिर से अव्यक्त इशारे संपन्न और कर्मातीत बनने के लिए। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी फुल स्टॉप हो जाए। ये प्रैक्टिकल 1 सेकंड के लिए भी, ये प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो तो सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत तुम्हें बना देगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का, अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर तोल कर बोलो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा मेरा सदा का साथी है। और हमारे तरफ से भी बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते फरिश्तों, शुक्रिया।